हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पीटीएफ सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जो करने वाले हैं, सितंबर में बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और हम मतलब समझिए हिस्ट्री में वो टॉपिक बताना चाहते हैं जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं बीपीएससी में। हॉट टॉपिक की बात किया जाए तो आइए सबसे पहले हम लोग मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास करते हैं, भारत का इतिहास। और एक चीज़ और भी देख लीजिए, इतिहास से किसी भी कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग दो भागों में इसको बांट के देख लें। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप पढ़ेंगे 1885 के पहले जितने भी चीज़ें हैं वहाँ से कम इतना जानिए कि अगर बीपीएससी में 14 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 7 प्रश्न आपके 1885 के पूर्व के जितने भी घटना है और जितने भी टॉपिक्स हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और बात कर दिया जाए कि 1885 के बाद यानी कि कांग्रेस के गठन के बाद यानी कि गांधी युग तक जो चलती है, जो इतिहास का जो टॉपिक है, वहाँ से 50% प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों मिला के अगर बात कर दी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-17 प्रश्न, आराम से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी की बात कर दिया जाए तो मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया में समझिए कि पीछे से भी वैल्यू इसकी बढ़ते जा रही है। या तो हम लोग बात करेंगे मेडिवल इंडिया की या बात करेंगे एंशिएंट का। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले 1885 है, 85 के पूर्व पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद पढ़ते हैं 1885 के बाद, 1885 के बाद। ठीक है, और यही दो चीज़ें हैं, अगर शॉर्ट में देखें तो यही दो चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न लगभग 15 से यानी कि मानिए ना कि 15 से लेकर के 18 तक प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 से 18 प्रश्न आराम से पूछे जाते हैं। ठीक है, और ख़ास करके बीपीएससी में मॉडर्न का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। अगर बात करें इसको, अगर मिक्स कर देते हैं हम अगर बिहार स्पेशल से, तो बिहार स्पेशल का जो मॉडर्न का जो बिहार है वहाँ से भी प्रश्न की संख्या ज़्यादा ही पूछी जाती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 1885 पूर्व की बात कर लें तो देखिएगा, जो यूरोपियों का आगमन है, जो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार है, ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार है, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। देखिए, यूरोपियों के आगमन से सिर्फ एक क्रम याद कर लीजिए। हाँ, किसी किसी का नीतियाँ भी पूछी जाती हैं, बाकी एक नज़र से देख लीजिए। अगर घटना चक्र आपके पास होगा तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन इस सब पढ़ने के लिए एनसीईआरटी का यूज़ तो आप कर ही लिए होंगे। खास करके जो बुक है, एक बहुत ही अच्छा बुक है जो हम लोग देते थे एक्चुअली यूपीएससी और नेट वगैरह के लिए भी, तो वो है किरण गाइड। किरण गाइड बहुत ही अच्छा है, आप चाहें तो जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो जाएगा। अगर इसकी बात कर दिया जाए, जैसे बंगाल, जैसे सिम पढ़ना है हमको बंगाल, जैसे इसको पढ़ना है, जैसे बंगाल पढ़ना हो गया, तो बंगाल के बाद देखिएगा मराठा हो जाएगा, और मराठा के बाद हम लोग को मैसूर भी पढ़ना है। तो चलिए इसी को हम लोग थोड़ा सा और कर लेते हैं। यानी कि 1885 है कि पूर्व में हम लोगों को क्या देखना था, तो हमने पढ़ा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार है उसके बारे में। तो बंगाल हो गया, मैसूर हो गया, और इसको हम लोग देखते हैं जैसे कर्नाटक भी पढ़ना होता है। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। और कर्नाटक की बात कर दिया जाए तो अवध भी पढ़ना है। ठीक है, ठीक, और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि इसके संस्थापक कौन है, किसने इसकी स्थापना की। ठीक है, और उस समय की बात है जब हमारा मुग़ल साम्राज्य क्या था, मुग़ल साम्राज्य पतन हो गया था। 1717 के बाद जो मुग़ल का जो मतलब समझिए कि उत्तर मुग़ल की बात हो गया, उसमें जितने भी जो कमज़ोर बादशाह बैठते हैं उसी के पीरियड में क्षेत्रीय जो राज्य होता है उसका क्या होता है, उद्भव होने लगता है, और उसी संबंधित ये सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और दूसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, दूसरा अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा, सर्वाधिक प्रश्न पूछने की जो संभावना रहती है, जैसे गवर्नर जनरल से पूछा जाता है, वायसराय से प्रश्न पूछा जाता है। तो गवर्नर जनरल की उपलब्धियाँ जो हैं और उनका जो वायसराय की जो उपलब्धियाँ हैं, जिन्होंने भारत के लिए काम किया है, और भारत में दोनों चीज़ें हैं,
जैसे कह सकते हैं कुछ लोग गलत काम किया, कुछ लोग बुरा काम किया, तो दोनों की उपलब्धियां जो है मतलब पक्ष और विपक्ष वाली, वहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसको जरूर करिए। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाला? तो नेक्स्ट की अगर बात कर दिया जाए तो ये देखिए, गवर्नर जनरल से क्वेश्चन, गवर्नर जनरल से और वायसराय से तो प्रश्न पूछता ही पूछता है, वायसराय से, ठीक है, वायसराय से प्रश्न पूछता ही पूछता है। अगर उसके बाद बात कर लिया जाए जैसे भू राजस्व नीतियाँ, ब्रिटिश साम्राज्य की जो भू राजस्व नीतियाँ हैं, भू राजस्व नीतियाँ से 2 या 3 या कभी एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो भू राजस्व जो नीतियाँ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, भू राजस्व नीतियाँ, भू राजस्व नीतियाँ से प्रश्न पूछा जाता है मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। उसके बाद देखिए भू राजस्व नीतियाँ में बहुत सारा एंगल आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसका जो नीति है, ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं, उसी समय इसी वजह से जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने भारत के लोगों को बताया, क्योंकि उन्होंने यही बताया था कि भारत की सारी संपत्ति कैसे टेम्स नदी के किनारे सारा का सारा जा कर के गिर जाती है, ठीक है। और उन्होंने जो पलायन का जो सिद्धांत दिया था, इसी से पता चला भारत के लोगों को, अच्छा हमारा शोषण ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब भू राजस्व नीतियाँ तब जाकर समझ में आई, उनकी नीति भी गजब का था, जिसमें सारा का शोषण मतलब समझिए कि भारत एकदम शोषण का शिकार बन गया और इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों को मिला। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, और यही सब देन है, इन्हीं सब का देन है कि क्या हो जाता है, जनजातीय आंदोलन हो जाता है। जनजातीय विद्रोह कहें या आंदोलन कहें, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे में इसमें बहुत सारा आंदोलन होता है जनजातियों का, जिससे बिरसा मुंडा, संथाल, हो, कोल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो आंदोलन हुए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं। यहाँ से 1 और 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी, अगर गैप कर दिया तो ठीक है, लेकिन पीटी और मेन दोनों का ही अगर बात करें तो यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है 1857 की क्रांति। यहाँ से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, और ख़ास करके अगर बात कर दिया जाए बीपीएससी में तो 1857 की क्रांति जो बिहार से रिलेटेड है, जो वीर कुंवर सिंह की भूमिका और योगदान की बात कर दिया जाए तो वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना बनती है और पूछा भी जाता है, ठीक है। तो अगर बात कर दिया जाए कि हम लोग आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले 1885 के पूर्व के जो काल हैं, जिनमें बहुत सारे टॉपिक और मतलब सब्जेक्ट आ जाते हैं, जो टॉपिक हैं उनको मैंने बताया, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, तो दूसरा की अगर बात कर दिया है तो देखिएगा, एक हो जाता है 1885 के बाद। अगर 1885 के बाद की बात अगर कर दिया जाए तो देखिए सबसे पहले कि हम लोग ये देखेंगे 1885 में किस पार्टी का गठन हुआ, तो कांग्रेस का गठन हुआ। तो कांग्रेस के गठन से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं, उसके बाद है कि अधिवेशन से संबंध बनते हैं, और कौन सा अधिवेशन कब हुआ, किसने किया, कहाँ पे हुआ, यहाँ से बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो कोटेशन है, जो वहाँ पे जैसे मानते हैं कि आप 1886 देख लीजिए, 1931 देख लीजिए, 1929 देख लीजिए, इसमें क्या क्या हुआ, उपलब्धियां क्या हुई, ठीक है। यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। वो हो जाता है, क्या हो जाता है, कांग्रेस से प्रश्न पूछता ही पूछता है, कांग्रेस से, ठीक है। और दूसरा अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा, दूसरा अगर बात कर दिया जाए तो इसके बाद बनता है हमारे बंगाल का विभाजन। देखिएगा लॉर्ड कर्जन के बाद, यानी कि जिस सब घटना एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। जब कांग्रेस सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में आने लगी, जब भारतीय गवर्नर जनरल को लगा कि शायद ब्रिटिश हुकूमत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा पैदा होगा, तो देखिए गवर्नर जनरल ने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। उनकी एकता और उनकी समरसता और उनका जो भावना थी उनको तोड़ने का कोशिश किया। इसीलिए कि यहाँ पे क्या होता है, बंगाल का विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है, बंगाल का विभाजन हो जाता है, ठीक है। और बंगाल के विभाजन से देखिएगा एकदम प्रश्न पूछता ही पूछता है। और बंगाल के विभाजन में जो भारतीय लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, स्वदेशी आंदोलन हो जाता है, ठीक है। स्वदेशी, हर चीज़ रिलेटेड है एक दूसरे से, क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन से भी प्रश्न पूछे गए हैं, स्वदेशी आंदोलन हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा तो देखिएगा एक चीज़ और भी है, यहाँ पे क्या होता है, 2 धारा होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करने के लिए 2 लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो बुजुर्ग किस्म के होते हैं, जो शहर में रहते हैं। दूसरा वो बंदा रहता है जो बहुत ही अभी युवा है, नवयुवा है, और चाहता है कि नहीं, मतलब भिक्षावृत्ति वाला, नरम तरीके से मांगना, उदार तरीके से मांगना, वो भी अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता, ये सही नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लोग क्या जुड़ते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो जाती है।
उसके बाद क्या होता है, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उनका मानना है कि आज़ादियाँ जो हैं, आज़ादी, ठीक है, मांगने से नहीं छीनने से मिलता है, और ये छीनने की जो विधियाँ हैं, जो प्रक्रिया हैं, वो लोग वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। चलिए अगला हम लोग फिर देखते हैं, अगला क्या कहता है, कहता है उसके बाद देखते हैं कि जब इसको लग जाता है कि यहाँ के युवा भी कहीं ना कहीं विदेशी से प्रेरणा ले लेते हैं, कहीं अन्य छोटे देशों को देखते हैं कि बड़े देशों को हरा देते हैं, उनसे जो इनको प्रेरणा मिलता है, तो वो लोग क्या करता है, अंग्रेज़ी हुकूमत को बात समझ में आ जाती है कि बूढ़े लोग तो समझ जाएंगे हमारी शक्ति के बारे में, लेकिन जो नवयुवक लोग हैं, जो युवा लोग हैं, जो कम से कम बम बारूद की क्रांति समझते हैं, उनको डराना और धमकाना ज़रूरी है। तब क्या कर दिया उसने, रॉलेक्ट एक्ट लागू कर दिया। क्या कर दिया, रॉलेक्ट एक्ट लागू कर दिया। तो रॉलेक्ट एक्ट से भी प्रश्न पूछा जाता है, रॉलेक्ट एक्ट से। और देखिए रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में जो क्रांतियाँ हुई थी वहाँ पे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका विरोध करने के लिए क्या कर दिया, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो पंजाब अमृतसर में देखते हैं, वहाँ पे हत्या करवा दिया। तो क्या हुआ, इसको भी पढ़ना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ना है, बाग हत्याकांड पढ़ना है। इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि भाई अच्छा मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछता है। उसके बाद देखिएगा, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से चल करके कहाँ भारत आते हैं, लेकिन उनका कांग्रेस में जो प्रवेश होता है 1919 में होता है, और इसी को 1919 से जब इनकी मृत्यु 1948 तक होती है, इसी काल को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हो जाता है हमारा गांधी युग, ठीक है, ये क्या हो जाता है, गांधी युग हो जाता है। और गांधी युग में अगर बात करें तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 1919 से लेकर के 1948 मान लीजिए ना, ठीक है, ये सबसे पहले होता है चंपारण सत्याग्रह। हमेशा प्रश्न पूछा गया है चंपारण सत्याग्रह से, ठीक है, हमेशा प्रश्न जो होता है चंपारण सत्याग्रह से पूछता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे बनता है खिलाफत आंदोलन। क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। ये जो बता रहे हैं बहुत ही VVI है, खाली खिलाफत आंदोलन। उसके बाद देखिएगा असहयोग आंदोलन, ठीक है। और असहयोग आंदोलन के बाद बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद बात करें भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता है। उसके बाद देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद देखिए पत्र पत्रिका ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पत्र पत्रिका इसको ज़रूर पढ़िएगा। और उसके बाद बात करें कि संगठन है, ठीक है, इसको ज़रूर बनता है पढ़ने के लिए। और यहाँ तक देखिएगा मॉडर्न इंडिया जो है वो समाप्त हो गया, क्योंकि मॉडर्न इंडिया को अगर पढ़ना आप चाहेंगे, जल्दी से समाप्त करना चाहेंगे, तो NCERT में आप पढ़िएगा, ये सारा का सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया बताया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंशिएंट इंडिया का, ठीक है। तो आइए प्राचीन भारत में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। अगर प्राचीन भारत की बात कर दिया जाए, प्राचीन भारत का इतिहास जो है ये क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत में, देखिए हड़प्पा से तो प्रश्न पूछता है, प्री हड़प्पा से ही कभी कभी एक प्रश्न पूछ दिया, तो प्री हड़प्पा और हड़प्पा दोनों मिला के आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हड़प्पा जरूर पढ़िएगा। हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछता है, एक या दो प्रश्न पूछता है हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता है, नगर नियोजन से संबंधित जो विशेषता पूछी जाती है, हर साइट का अपना एक विशेषता, वहाँ से क्या प्राप्त मिला, क्या साक्ष्य मिला, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिएगा महाजनपद जो हमने पढ़ाया है, उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना, महाजनपद पढ़ना है। और 16 महाजनपद जो है उसमें 3-4 महाजनपद से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए 16 महाजनपद में किसकी कौन सी राजधानियाँ होती है उसके बारे में पढ़िए। उसके बाद देखते हैं 16 महाजनपद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मगध साम्राज्य हो जाएगा, ठीक है। मगध साम्राज्य का उत्थान भी पढ़ सकते हैं, इसका प्रादुर्भाव भी पढ़ सकते हैं, मगध साम्राज्य इतनी शक्तिशाली कैसे हो गया, और मगध पे जो राज्य करने वाले अगर आप चाहें तो हर्यक पढ़ सकते हैं, शिशुनाग पढ़ सकते हैं, नंद पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद देखिए आपको मौर्य पढ़ना है, मौर्य वंश, और मौर्य वंश से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, मौर्य वंश से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो मौर्योत्तर जो है,
मौर्योत्तर, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, मौर्योत्तर वंश से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट में, अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा गुप्त से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, गुप्त से प्रश्न पूछा जाता है, गुप्त वंश से। ठीक है, और उसके बाद अगर हम अगर बात करें तो गुप्तोत्तर वंश से भी प्रश्न पूछा जाता है, गुप्तोत्तर वंश से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, गुप्तोत्तर वंश से प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो दक्षिण भारत का जो इतिहास है, एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे संगम काल की बात कर दिया जाए, चोल चेर पांड्य की बात कर दिया जाए, तो वहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, जिसमें चोल का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दक्षिण भारत का इतिहास, जो दक्षिण भारत का इतिहास है इससे पूछा जाता है। जिससे मानिए जाए कि इसमें कर लीजिए ना, संगम पढ़ लीजिए। जैसे इसकी बात कर लिया तो क्या हो जाएगा, चोल बहुत इंपॉर्टेंट हो, चोल, चेर, ठीक है, और पांड्य, यही चीज़ें हैं, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का हम बता देंगे बारी बारी से। जैसे आपको साइंस में क्या पढ़ने हैं, पॉलिटी में क्या पढ़ने हैं, ज्योग्राफी में क्या पढ़ने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किया, ये प्राचीन भारत का इतिहास किया, जो प्राचीन भारत में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने इसके बारे में बात किया। और फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं मेडिवल इंडिया के बारे में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है, मध्यकालीन भारत का इतिहास देखिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आराम से बन जाता है यहाँ से, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, यहाँ से बनने की संभावना पूरी रहती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ेंगे। और दिल्ली सल्तनत से अगर मेडिवल इंडिया की बात कर दिया है तो दो ही टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा है, 3 टॉपिक की बात करिए ना। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और मराठा, बस इतना ही, इतना से प्रश्न पूछता है। लेकिन बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत की, तो देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात कर दिए यहाँ पे तो खिलजी से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं, खिलजी वंश से प्रश्न पूछे जाते हैं। और खिलजी की बात कर दिया कि तुगलक से तो निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। और बात कर दिया जाए तो क्या, तुगलक हो जाएगा। और एक चीज़ और भी देखते हैं, खिलजी वंश की जो उपलब्धियां हैं, जो यहाँ के जो सम्राटों ने क्या क्या काम किया, ये पूछा जाता है। और प्रशासनिक जो सुविधा के लिए उन्होंने क्या क्या नीतियाँ और नियमें लागू की, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे भू राजस्व की नीतियाँ, ये अर्थव्यवस्था, ये सारा चीज़ें आपको यहाँ से आपको मिल जाता है। किसके बीच में युद्ध हुआ, ये सारे युद्ध का कारण, मतलब ये सारा चीज़ें यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और 2-3 है, बहुत ज़्यादा, एक बार ज़रूर रीडिंग मार लीजिएगा। अगर आपके पास किरण गाइड है तो फटाफट वहाँ से रीडिंग ज़रूर मार लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं दूसरा जो है वो है मुगल काल। जो मुगल काल से निश्चित तौर पे 3, 4, 5 ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन उसके समय में मुगल काल की अगर बात कर दिया तो देखिएगा बीच में एक शेरशाह के समय आता है। जैसे हुमायूं के पीरियड में शेरशाह की, यहाँ से 3, 2, 1, 2 ऐसे ही निश्चित तौर पर एक प्रश्न रहता ही रहता है। इसलिए शेरशाह को जरूर कर लीजिएगा। ये जो शेरशाह की बात हो रही है, शेरशाह सूरी जिसको हम लोग बोलते हैं, शेरशाह को जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखते हैं हम लोग अकबर पढ़ते हैं। जैसे अकबर से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछता है, उसके बाद हम लोग जहांगीर की बात करें, अगर जहांगीर की बात करें तो जहांगीर से प्रश्न पूछता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद देखिएगा जो औरंगजेब है, यानी कि औरंगजेब जिनकी मृत्यु 1707 में हो जाती है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। और एक होता है मुगल के पतन के, यानी 1707 के बाद, जो 1707 से लेकर के 1761 तक अगर चले जाएंगे तो वहाँ से भी प्रश्न इक्का दुक्का, मतलब 2-3 जरूर पूछे जाते हैं। तो ये हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करना है। देखिए इतना हो जाता है मुगल में। तो मुगल में जो युद्ध होता है, अब मुगल में जो विशेषता होती है, जो रूल रेगुलेशन इसमें लागू किया जाता है, जैसे उनकी प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं उनके बारे में कुछ सम्राट काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन सा युद्ध करते हैं। जैसे अकबर के बारे में पूछा जाए तो बिहार को कब मिलाया था, बंगाल को कब मिलाया था, तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, उनकी अंतिम लड़ाइयाँ कौन सी थी। उसके बाद देखते हैं हम लोग मराठा पढ़ते हैं, और मराठे में कुछ पेशवा हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। खास करके मराठा की अगर बात करते हैं, शिवाजी से प्रश्न पूछता है। और शिवाजी ने जो परिषद की स्थापना किया था, जो विधान परिषद, मतलब उनके जो परिषद की बात किया जाता है, वहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख लें उन्हें विजयनगर साम्राज्य को पढ़ना है। जैसे विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं 5 जो वंश है शासन करते हैं, और कौन किसके बीच युद्ध कर लेता है, कौन कौन वंश वहाँ पे रहते हैं, तो इनके बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि इम्पोर्टेंट जो युद्ध और इसका जो डेट की बात कर दें, अगर डेट की बात करें और किनके बीच में हुआ था, यह ज़रूर आप लोग याद करिए, किनके बीच में हुआ था। बस इतना ही पढ़ना है,
इतना काफ़ी हो गया। प्राचीन भारत किया, आधुनिक भारत किया और मध्यकालीन भारत किया। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने इसी पे बात किया है, तो इसी पे एक बार ध्यान दीजिए और अगला बार हम लोग पॉलिटी और बाकी जो भी टॉपिक होता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।